हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज डिस्कस करते हैं एटियोलॉजी ऑफ कैंसर, यानी सिंपल शब्दों में बोला जाए कॉज, कैंसर होने के कारण कि हमारे आसपास हमारी बॉडी में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कैंसर हो सकता है ना, कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम वो समझेंगे। उसका जो मॉलिक्यूलर बेसिस है कि डीएनए में क्या चेंज आएगा। आपने सुना होगा प्रोटो ऑन्कोजन कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजन, है ना, म्यूटेशन हो गई। ठीक है, आपने सुना होगा ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनिबिट कर दिया गया कैंसर होने पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस। अभी हम देखेंगे आपको, अगर मैं थोड़ा समझ दूं, केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हैं जो कैंसर कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है लंग्स में, ओरल में। ठीक है, ओके, रेडिएशन से हो जाता है, कुछ वायरसेस होते हैं जो कैंसर कर देते हैं। तो ये तो कुछ बातें मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे आप। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो पहला लेक्चर था वो ढंग से पढ़ के आना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ जाता है यहाँ से। नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसा ही है, हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। लेकिन जो थर्ड लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर आएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, समझने वाले भी होंगे, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर आपको यार वहाँ पता होना, एक क्वेश्चन आता ही आता है यार, ट्यूमर सप्रेशन जीन वगैरह से क्वेश्चन आता है। तो वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट एक सिक्वेंस से फॉलो करना हमेशा मेरे लेक्चर्स को। ठीक है, मैं इसलिए हर लेक्चर की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी लेक्चर 20 से मत देखना अनटिल अनलेस आपको एक ही टॉपिक जानना हो, वो अलग बात है। ठीक है, अदरवाइज पूरा चैप्टर समझना है ढंग से, तो बेस्ट वे यही है कि पहले से आखिर तक आराम से पढ़ो। ठीक है, चलो, तो रिस्क फैक्टर है क्या एक्चुअली में कैंसर में। अगर मैं बताऊँ कॉज, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा XYZ बहुत सारे कॉजेज़ पढ़ाऊंगा, केमिकल, रेडिएशंस, है ना, आपके वायरसेस वगैरह, कुछ रीजंस हैं, XYZ कुछ रीजंस हैं। उन सबको जो मेन मोटो होगा ना, उन सबका मेन मोटो पता क्या होगा, उन सबका मेन मोटो होगा डीएनए पे अटैक करना, डीएनए में कुछ चेंज लाना, डीएनए में कुछ चेंज लाना। अगर डीएनए वो चेंज ला देंगे, है ना, डीएनए में कुछ हम बताएंगे आपको, प्रोटो ऑन्कोजेंस वगैरह होते हैं, है ना, ट्यूमर सप्रेशन जीन होते हैं, उनको कुछ म्यूटेशन कर दें। क्या बोलेंगे, ये जो केमिकल्स वगैरह या कुछ भी चीज़ें होंगी जो मेरे डीएनए पे अटैक करेंगी, उससे म्यूटेशन होगी, है ना, म्यूटेशन होगी। तो बॉडी में एक ऑप्शन ये है कि इसको रिपेयर कर लो, इसको रिपेयर कर लो। बट अगर रिपेयर नहीं कर पाए, ठीक है, तो क्या होता है नेक्स्ट ऑप्शन, एपोप्टोसिस कर लो, मतलब सेल डेथ कर दो। ठीक है, अदरवाइज दोनों फेल हो गई, दोनों फेल हो गई, तब जाके कैंसर कंडीशन बनती है, कैंसर कंडीशन बनती है। ठीक है, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या होता है, ये चीज़ चलती रहती है, ये चीज़ चलती रहती है। कोई बाहर से केमिकल आ रहा है, बाहर से केमिकल आ रहा है, म्यूटेशन हुआ, डीएनए में चेंज हुआ, डीएनए रिपेयर कर लिया, या फिर वो मर गया डीएनए, मतलब वो सेल मर गया। ठीक है, इतना नॉर्मल होता रहता है। ऐसे होता है ना, कोई एक इंसान एक बार सिगरेट पीता है तो उसको थोड़ा ना एकदम कैंसर हो जाता है काफ़ी साल के बाद। यानी कि म्यूटेशन कैसा, एक्यूमुलेटिव म्यूटेशन, बार बार म्यूटेशन होगा, और उसमें से कभी रिपेयर नहीं हो पाया, कभी एपोप्टोसिस नहीं हो पाया, देन वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो अब ये हो सकता लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में आगे क्या आपका अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गया, आपका सिगरेट स्मोकिंग हो गया, है ना, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यार आप दिल्ली वगैरह में रह रहे हो तो इन्वायरमेंटल फैक्टर समझते ही होगे। ठीक है, हवा में कुछ ने सारे, इंडस्ट्रियल वगैरह आप जहाँ काम कर रहे हो, कुछ भी, है ना, वहाँ पे हेरिडिटरी पेरेंट्स से, क्योंकि डीएनए में है कहीं ना कहीं, तो ऐसा भी है कि पेरेंट्स से एक वीक डीएनए आया, एक ऐसा डीएनए आया जिसमें कुछ म्यूटेशन पहले से है, तो मे बी ये चांस है ना, एज ऑल्सो, है ना, एज के साथ साथ क्या होता है ना, एज के साथ साथ ये जो मैकेनिज्म है रिपेयर वाले, एपोप्टोसिस, कमज़ोर होने लगते हैं, शरीर कमज़ोर होता है, आपके पास क्या बोल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं बचते इतने अच्छे से, तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो कुछ रिस्क फैक्टर हैं कि अगर किसी का लाइफ स्टाइल ख़राब है तो देयर इज़ हाई चांसेस किसे कैंसर हो सकता है। उसकी एज ज़्यादा है, हाँ, अगर पेशेंट आया उसकी एज कम है, तो ऐसा नहीं है उसका आप डायग्नोसिस सीधे कैंसर बना दोगे, है ना। पहले आप देखोगे यार उसकी एज छोटी है तो कैंसर नहीं हो सकता है, इतने चांसेस नहीं है, हो सकता है बट चांसेस कम है। ठीक है, फिर आपने देखा है उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो अल्कोहल पीता है कि नहीं। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा नहीं, सीधे आपके पास पेशेंट आया, आपने सीधे लिखा लो ये कैंसर का टेस्ट कराना है, ये सब कुछ आपको जो भी है ये कर लो, ऐसा नहीं होता। कुछ आपको कुछ चीज़ देखनी पड़ेंगी। ठीक है, वरना तो आप दुनिया भर में हर किसी की टेस्ट ही करते रहो कैंसर के, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो, अब मैंने क्या बोला, ऐसे एजेंट जो क्या, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एजेंट जो कैंसर करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजेंस या फिर कि ऑन्कोजेंस। ठीक है, एक नाम आता है ऑन्कोजीन, वो अलग चीज़ है, ध्यान रखना। ऑन्कोजीन जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी ऑन्कोजेंस क्या, ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर करेंगे, मतलब कि डैमेज करेंगे डीएनए को, मतलब डैमेज करेंगे डीएनए को। ठीक है, देखो यार मैं पता है बीच लेक्चर में कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ इधर उधर की, पता नहीं वो सही है कि गलत है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि टॉपिक मेरा काम है, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम पढ़ाना।
बाकी बातें कुछ करनी होगी तो अलग से कोई वीडियो बना लेंगे, ठीक है, बिना मतलब एक अच्छी वीडियो को बेकार ना करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, एक रिमाइंड करता हूँ कुछ बातें कि दो कैंसर ना आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अपनी एमबीबीएस लाइफ में, फर्स्ट टाइम स्टेप ले रहे हो। आप सेकंड ईयर में आओगे, पैथोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो आपको स्पेसिफिक हर एक कैंसर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लंग कैंसर से लेके हर एक सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़ोगे ना जब आप सिस्टम में, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एडिनोकार्सिनोमा वगैरह क्या होते हैं, तो वहाँ तो आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो आप समझना, यहाँ पे आप सिर्फ कैंसर का एक ओवरव्यू ले रहे हो कि होता क्या है कैंसर, होता कैसे है, एक ओवरव्यू ले रहे हो। बट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ सकते हैं स्पेसिफिक लंग कैंसर के बारे में लिखो, आप नहीं बता पाओगे अभी, ठीक है। वो सब सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आगे चल के आप सीखोगे, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, जैसे बेंजोपायरिन क्या है, केमिकल हो गया जो आपको सिगरेट स्मोक में मिलता है, जिससे लंग कैंसर, ओरल कैंसर वगैरह कार्सिनोमा होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है ना। एलिन डाई इंडस्ट्रियल से एफ्लाटॉक्सिन्स है ना, फूड मिलावट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उससे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कुछ केमिकल के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, जिससे कैंसर हो जाता है। आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करना है, मे बी एमसीक्यू में आ जाए, आपको ऐसा कुछ है ना, एक दो नाम याद कर लेना, तो अगर थ्योरी में आ भी गया कि आपको लिख के दिखाना है एटियोलॉजी ऑफ कैंसर, तो आप लिख पाओ। बेंजोपायरिन तो कॉमन नाम है ना, सिगरेट स्मोक वगैरह में होता है, ठीक है। चलो अब कैसे करते हैं ये, वो मेरी बात समझना। ये मान लो केमिकल कार्सिनोजेंस हैं, वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि वो एक तरीके से, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि इलेक्ट्रो लविंग, इनके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये कैसे होते हैं, केमिकल कार्ड्स कैसे, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और जो डीएनए है वो कैसा है बताओ आपका, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसे क्या चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी ये पॉजिटिव मान लो, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो दोनों क्या कर लेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। पढ़ा होगा ना यार क्लास 12th में, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स का पॉजिटिव वाइल लविंग, ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा डीएनए में। अब म्यूटेशन होने से आप समझोगे, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपका क्या बोल सकते हैं, क्या था वो, प्रोटोऑन्कोजेन म्यूटेशन बताऊंगा, ट्यूमर सप्रेशन जीन, वो सब वहाँ पे। लेकिन अभी आप समझो केमिकल ने म्यूटेशन करा दी डीएनए में, समझ में आ रहा है क्या। चलो अब हो क्या रहा है, अब आता है रेडिएशंस। ये हमने पढ़ा है कहाँ पे, सेल रिपेयर में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेल रिपेयर में पढ़ाया था मैंने। आयनाइजेशन रेडिएशन लाइक एक्स रेज, गामा रेज आई, उन्होंने क्या करा, डीएनए को डबल स्ट्रैंड से ब्रेक कर दिया, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होगा, डीएनए रिपेयर कर जाएगा, बट कैंसर कंडीशन में डीएनए रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है, रिपेयर नहीं कर पाएगा, ओके। तो चलो समझ में आ गया हमको। ऐसे यूवी लाइट आई तो क्या बताया, pyrimidine डाइमर, टीटी डाइमर पढ़ाया था मैंने, ठीक है। एक्सरे से क्या हो जाएगा, आपका स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा, मतलब सीधे डायरेक्टली डीएनए पे अटैक कर रहे हैं ये तो, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजिकल कुछ कार्सिनोजेंस, यानी कि जो वायरस वगैरह से कुछ इन्फेक्शन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें से आप क्या देख सकते हो, हाँ यार एक नाम आता है, मैंने बताना है मुझे कुछ एक बातें। एक आता है आपका कैंसर कार्सिनोमा टाइप, एक होता है सार्कोमा। डिफरेंस क्या होता है इसमें, देखो सार्कोमा और कैंसर में क्या डिफरेंस है, कार्सिनोमा और सार्कोमा में डिफरेंस क्या है। कैंसर आपका कहीं ना कहीं, है ना, कार्सिनोमा जिसे बोलते हैं, ये आपका एपिथेलियम में होगा, एपिथेलियम यानी कि एपिथेलियम, एक सेकंड तो लिखा नहीं जाता इससे, एपिथेलियम में होगा, ठीक है। मतलब कि जो बॉडी को बाहर से कवर करे लाइक स्किन, है ना, जो मेरी बॉडी के अंदर के ऑर्गन को अंदर से कवर करे, एपिथेलियम में होगा, ठीक है। उसे हम बोलेंगे कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा। अब सार्कोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, जो क्या करे आपका कहीं ना कहीं अंदर, यानी कि बोन्स में, सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह में, है ना, सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह में, वहाँ से कैंसर बने तो हम उसे क्या बोलेंगे, सार्कोमा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस होता है, जो एपिथेलियम से बनता है नॉर्मली उसे हम सार्कोमा, कार्सिनोमा बोलते हैं कैंसर, और जो बोन, सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह से बनता है उसे हम बोलते हैं सार्कोमा, ठीक है। चलो अब यहाँ मैंने लिखा पहला वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16,18 दोनों, है ना, सर्वाइकल कार्सिनोमा करते हैं, सिंपल एक वायरस है, उससे कैंसर होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस वाले हैं तो कहाँ करेंगे, हेपेटाइटिस कार्सिनोमा करेंगे, लीवर में दिक्कत करेंगे, है ना। ह्यूमन एचआईवी वाला वायरस, जो एचआईवी के पेशेंट होता है उनके अंदर ये वाला कैंसर दिखता है, कौन सा, कैपोसी सार्कोमा, है ना। यानी कि आप सार्कोमा से क्या समझे हो, यानी कि ये सॉफ्ट टिश्यू, बोन वगैरह में इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वायरस का नाम है, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, उससे आपका नेजोफेरिंक्स या फिर बर्किट्स कार्सिनोमा होता है। जस्ट मैं बोलूँगा एमसीक्यू देख लेना, दैट्स इट, एमसीक्यू के लिए देख लेना, एक दो
नाम याद कर लेना, बाई चांस आ जाए 3 नंबर में लिखने के लिए, 4 नंबर में, तो कुछ लिख सको, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला इसके कैसे कैसे करेगा ये तो आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, सॉरी 9th में नहीं, 12th में। चलो, ये मान लो नॉर्मल वायरस है, ये एक HIV का वायरस आया है ना, किसी की वायरस आया, किससे वायरस आया, ये क्या है, DNA, नॉर्मल DNA है ना, ये क्या है, इसका RNA, वायरस का RNA है, DNA भी हो सकता है, RNA मान लिया मैंने अभी, ठीक है। अब ये RNA यहाँ गया, क्या करा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और जाके अपने ह्यूमन DNA में इनकॉर्पोरेट हो गया, है ना। और फिर क्या करा उसने, यहाँ से चीज़ें खराब बनेंगी। अब यही तो बोल रहा हूँ मैं आपसे, यही तो हो रहा है कि आपका एट द एंड ऑफ द डे जो ह्यूमन का अच्छा खासा DNA होता है उसमें कुछ छेड़बदल होगी, है ना। आपने देखा था स्टार्टिंग में कुछ केमिकल्स कुछ कर रहे थे DNA में इफेक्ट, आपने देखा यहाँ रेडिएशन में डायरेक्टली इसमें अटैक हो रहा है, आपने देखा बायोलॉजिकल वायरस में क्या हो रहा है, जो वायरस का DNA मटेरियल जो भी है, RNA DNA जो भी होगा, वो होस्ट के DNA में इफेक्ट हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जिससे ये चीज़ें खराब बनेंगी, म्यूटेशन होगा, ठीक है। अब म्यूटेशन में क्या क्या होगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम प्रोटो ऑन्कोजेंस है ना, आपका ट्यूमर सप्रेशन जीन वगैरह हम देखेंगे। P53 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वहाँ से, ठीक है। तो वो सारी बातें करेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। तो यही एक लेक्चर था, जस्ट आपको कुछ नहीं करना यार, इसमें इतना कुछ समझने वाला है नहीं, जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है। ये 15 मिनट के आसपास की वीडियो है क्या, नहीं 11:30 मिनट हुए हैं, शायद 10 सेकंड और होंगे, 1 सेकंड फ़ोन आ गया, ठीक है। तो फ़ोन आ रहा है, ठीक है। चलो ख़त्म ही करते हैं वीडियो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो, आराम से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय।